हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड। वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल से जुड़ रहे हैं, पहली बार जो व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवलॉग लेटेस्ट वीडियो बना के डालता रहता हूँ, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है, इन्फॉर्मेशनफुल होता है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आप सभी को मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। बेल के बटन पर जरूर क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन अपडेट रहेगा। कोई भी वीडियो डालूंगा वो सीधे आप तक पहुंचेगा और कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि वीज़ा ऑन अराइवल क्या होता है और ई वीज़ा क्या होता है। तो आज मैं इस चीज़ क्लियर कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है। काफ़ी लोगों ने मुझे ईमेल किया, मैसेज किया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वीज़ा ऑन अराइवल क्या है, ई वीज़ा क्या है। तो जो डाउट है वो मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ कि ई वीज़ा क्या है, वीज़ा ऑन अराइवल क्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल। ई वीज़ा ये होता है कि जैसे कि कुछ कंट्री हैं, अगर इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो या कोई पासपोर्ट आप लिए हो, सबसे पहले आपको जानना है, देखना है कि कौन कौन सी कंट्री आपको ई वीज़ा प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया इंडियंस को ई वीज़ा 600 प्रोवाइड कराता है, मलेशिया हमें ई वीज़ा देता है। तो उस तरीके से हम ई वीज़ा का अप्लीकेशन करेंगे। ई वीज़ा अप्लीकेशन करने के बाद जो हमें वीज़ा मिलेगा वो ईमेल से मिलेगा। उस ईमेल में एक पीडीएफ फाइल रहेगा, उसको हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसमें वीज़ा ग्रांट नंबर रहेगा, आपके वीज़ा का जो डेट है वो रहेगा। तो एक पेपर रहेगा, उस पेपर को आप डाउनलोड करके पेपर को आपको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेके आपको कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हो। तो उसमें जो ई वीज़ा होता है, पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं होता है, स्टैंपिंग नहीं होता है। और ई वीज़ा आपको केवल पेपर वीज़ा होता है। ईमेल आ गया, ईमेल को आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आप वैलिड टिकट लेके आप किसी भी कंट्री में जाकर ट्रैवल कर सकते हो, वहाँ पे घूम सकते हो। तो ये हो गया ई वीज़ा। ई वीज़ा बहुत ही प्रोसेस जो इसका होता है काफ़ी इजी होता है। मतलब आपको अगर आप ई वीज़ा, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का E600 आपको अप्लाई करना है, मलेशिया का वीज़ा अप्लाई करना है, या इवरी कोस्ट का आपको वीज़ा अप्लाई करना है, तो कई ऐसे कंट्री हैं, तंजानिया है, युगांडा है, ये भी हमें ई वीज़ा देता है। अगर आपको यहाँ का ई वीज़ा अप्लाई करना है, कीनिया करना है, तो इसमें क्या है कि आपको पासपोर्ट ले जाके एम्बेसी में सबमिशन नहीं करना है, पासपोर्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ई वीज़ा में केवल आपको ऑनलाइन अपने पीसी, लैपटॉप या कंप्यूटर से ऑनलाइन एप्लीकेशन करके आप ई वीज़ा एप्लीकेशन कर देंगे, आपको ईमेल के ज़रिए आपको ई वीज़ा मिल जाएगा। तो कोई भाग दौड़ नहीं है। आप कहीं भी रहिए इंडिया में, किसी भी शहर में, छोटे से छोटे शहर में, चाहे आप लखनऊ में रहिए, चाहे आप चंडीगढ़ में रहिए, या आप चाहे चेन्नई में रहिए, या फिर छोटे बड़े शहर कहीं भी रहिए, आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो वीज़ा है वो आपको मिल जाएगा घर बैठे। मैं वीज़ा ऑन अराइवल की बात करूं तो वीज़ा ऑन अराइवल ये होता है कि आप अगर वीज़ा ऑन अराइवल ले रहे हो तो उसके लिए आपके पास वैलिड टिकट होना चाहिए, होटल की बुकिंग होना चाहिए। जैसे कि सपोज डेट मेरे पास मुझे जाना है इंडोनेशिया, बाली जाना है मुझे, या मुझे जकार्ता जाना है, तो बाली जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल देता है। तो अब मैं इंडिया से अपना पासपोर्ट और अपना ट्रैवल टिकट, होटल बुकिंग, ये मैं लेके जाऊंगा और बाली के एयरपोर्ट पे मुझे वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो मुझे पहले से एडवांस वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एयरपोर्ट पे जैसे पहुंचूंगा वहाँ मुझे वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है, कुछ देश ऐसे हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं फ्री में, और कुछ ऐसे देश होते हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं, पैसा लेते हैं। तो ये आपको देखना है कि आप किस कंट्री में जा रहे हो, डेस्टिनेशन आपका क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आप इंडिया से अगर आप बाली जा रहे हो तो फ्री वीज़ा ऑन अराइवल है, सेशल्स जा रहे हो फ्री वीज़ा ऑन अराइवल है। लेकिन अगर अगर आप जिम्बाब्वे जाते हो तो उसकी फ़ीस है वीज़ा ऑन अराइवल आपको $50 पे करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे देश हैं जो आपसे फ़ीस लेते हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो आपको फ्री वीज़ा ऑन अराइवल देता है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कहाँ जाते हो। और जाने से पहले एक बार ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री में आपको वीज़ा ऑन अराइवल फ्री मिल रहा है या आपसे पैसा बढ़ रहा है। इस तरीके से आप जैसे मॉरिशस आप जा रहे हो तो मॉरिशस जाने के लिए आपको पहले से कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपके पास टिकट होना चाहिए, होटल की बुकिंग होना चाहिए। आपके पास टिकट है, होटल की बुकिंग है, तो आप मॉरिशस में जाके वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। इसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि आपको क्लियर हो गया होगा कि वीज़ा ऑन अराइवल क्या है, ई वीज़ा क्या। अब मैं बता दूँ तो ये इतना क्लियर होगा। मैं आपको क्लियर करता हूँ स्टिकर वीज़ा क्या होता है। ये भी बहुत ज़रूरी है। इस 2 मिनट के वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ स्टिकर वीज़ा क्या होता है।
तो स्टिकर वीज़ा कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे स्टिकर वीज़ा आप ले सकते हो। लमसम तो हर देश का आप स्टिकर वीज़ा ले सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे स्टिकर वीज़ा ही वो देते हैं, ई वीज़ा वहाँ का नहीं है। अगर आपको वहाँ कोई ई वीज़ा देता है तो समझ लीजिए वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है और वो वीज़ा फेक है। ऐसे देश हैं जहाँ पे आपको स्टिकर वीज़ा मिलेगा, तो वो भी मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए कनाडा हो गया, आपका यूएसए हो गया, आप यूरोप में वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो ये भी आपको स्टिकर वीज़ा ही देगा। यहाँ पे अगर आपको कोई ई वीज़ा देता है तो समझ लीजिए वो फ्रॉड है, वो फेक है, क्योंकि ई वीज़ा यूरोपियन यूनियन में, शेंगन जोन में या फिर आपका कनाडा में, यूके में, तो यहाँ पे स्टिकर वीज़ा ही आपको मिलेगा। तो स्टिकर वीज़ा होता है कि ये रूल्स हो गया, तो यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट सबमिशन करना, एप्लीकेशन के साथ साथ आपको सबमिशन भी करना है। मान लीजिए बांग्लादेश आप जा रहे हो, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, तो बांग्लादेश जो मैं स्टिकर वीज़ा ही देता है। अगर मान लीजिए आपको बांग्लादेश का वीज़ा चाहिए तो आप क्या करोगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दोगे अपने लैपटॉप से। बांग्लादेश की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वीज़ा, जहाँ से आपको वीज़ा मिलता है, वीज़ा की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जाके एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन करने के बाद आपको पासपोर्ट आपको जमा ही करना पड़ेगा, ठीक है। आप बहुत कैसे ऐसे होते हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन सबमिशन तो आपने फाइल सबमिशन कर दिया, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन तो कर दिया, लेकिन आपको फिर भी जाके आपको वहाँ पे एम्बेसी में आपको जाके, एम्बेसी के अंदर आपको जाके आप जमा करना पड़ेगा अपना पासपोर्ट, या बीएफएस में जाके आपको पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा। तो बांग्लादेश के लिए आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो स्टिकर जो है वो आपके पासपोर्ट पर स्टैम्प करके स्टिकर लगा के आपको पासपोर्ट वापस कर देंगे। तो ये होता है स्टिकर वीज़ा। तो आप कभी भी जाइए तो सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो वो कंट्री हमें ई वीज़ा देता है कि स्टिकर वीज़ा देता है कि वीज़ा ऑन अराइवल देता है। एक सब्सक्राइबर ने मुझे कुछ दिन पहले एक ईमेल किया था, व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था, उसको किसी ने इटली का ई वीज़ा दे दिया था। वो इटली का ई वीज़ा लेके पहुंच गया दिल्ली एयरपोर्ट, और वहाँ से फिर उसको जो सिक्योरिटी गार्ड लोग हैं उन लोगों ने अंदर जाने नहीं दिया, और फिर उसको मालूम हुआ कि ये तो ई वीज़ा फेक है और इटली का तो स्टिकर वीज़ा होता ही नहीं है। तो किसी ने उसको दे दिया, किसी एजेंट ने दे दिया, 70,000 रुपये उससे ले लिया और उसको ई वीज़ा दे दिया। तो ई वीज़ा नहीं है, तो वो फेक वीज़ा था जो उसको पकड़ा दिया। तो कभी भी किसी भी कंट्री में आप जाइए तो इस चीज़ का क्लियर कर लीजिए कि उस कंट्री में ई वीज़ा चलता है कि स्टिकर वीज़ा चलता है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।